बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है और इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे। ये बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंस क्या है और साथ में जो है हमने कंजर्वेशन कैसे करनी है बायोडाइवर्सिटी की। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आप लोगों के साथ में इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द टर्म बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ना, ये असल में जो है ये ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव हो गया है, ठीक है। ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी ये ग्रीक वर्ड से हमने लिया और इस वर्ड का मतलब जो है वो ये है कि अगर बायो है तो बायो का मतलब है लाइफ, या इसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब है वैरायटी। अब ये जो वैरायटी है ये विद इन स्पीशीज भी है और एंड अमंग स्पीशीज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज है, तो फर्ज करें हम स्पीशीज हो गए, हम ह्यूमंस, तो हम ह्यूमंस में भी वैरायटी है। कुछ जो है वो एक कलर के होते हैं, कुछ जो है किसी और, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ जो है वो उसका आवाज़ बड़ा होता है, कुछ का जो है छोटा होता है, ठीक है। इस तरह कुछ का मुंह में हरकत जो है वो जो वॉकिंग है वो डिफरेंट स्टाइल होता है, इस तरह। तो एक वैरायटी है, एक डिफरेंस है बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है। और एक होता है अमंग स्पीशीज, एक होता है अमंग स्पीशीज। अभी जो अमंग स्पीशीज जो डिफरेंस है इसका मतलब ये है कि हम में और इस तरह अदर जो स्पीशीज है, जैसे बकरी हो गया, जैसे गाय हो गई, इसके अलावा हिरन हो गया। तो ये जो अमंग स्पीशीज है इसके दरमियान क्या क्या फ़र्क है, और विद इन स्पीशीज, विद इन द स्पीशीज के विद इन द स्पीशीज जो है क्या फ़र्क है, यानी हम में, हम स्पीशीज, हम ह्यूमंस में क्या क्या फ़र्क है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो अब ये जो है इस बायोडाइवर्सिटी टर्म से हमें ये पता लगा कि हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या स्टडी करते हैं, शाबाश बता दे, या लाइफ। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्या स्टडी करते हैं, इसका हम स्टडी करते हैं वैरायटी। इसका हम स्टडी करते हैं वैरायटी के ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अमंग स्पीशीज कितना डिफरेंट है और विद इन स्पीशीज, यानी हम ह्यूमंस या कोज में क्या क्या फ़र्क है, तो इसको कहते हैं विद इन स्पीशीज। तो अब ये जो वर्ड है इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया ना, आसान है, ठीक है। ओके, अब इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट इकोसिस्टम, समझ गए। लाइक लेकिन द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एंड डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है। लाइक हम क्या करेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, कुछ जो है लैंड के इकोसिस्टम होते हैं, कुछ जो है वो पानी के इकोसिस्टम होते हैं, समझ गए। तो इकोसिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। अब वो जो सारे इकोसिस्टम कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब स्पीशीज क्या है, स्पीशीज ये है जब वो कंबाइन हो जाए और इससे बच्चा पैदा हो जाए, इसको हम कहते हैं स्पीशीज। हम ह्यूमन जो है क्या है, हम ह्यूमन सारे स्पीशीज है, बिकॉज हमारा जो हम कंबाइन होते हैं तो हमारा बच्चा पैदा होता है। अब वो अगर वो बच्चा फर्टाइल हो तो तभी इसको हम कहते हैं कि हम जो है वो स्पीशीज है। इसके अलावा जो है पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन होते हैं जब सेम स्पीशीज जो है कंबाइन होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। मतलब अगर हम कहें कि इस क्लास में 50 लोग हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आबादी जो है इतना है,
फाइव लाइक 5 क्वांटिटी है इसका, ठीक है, पॉपुलेशन का। अब अगर पॉपुलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जो है कंबाइन होते हैं एक जगह में, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी के साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी पानी हो गया, सनलाइट हो गया, इसके अलावा जो है इस तरह अदर चीज़ें जो ऑक्सीजन हो गया, एटमॉस्फेयर, तो ये सारे जब कम्युनिटी और एटमॉस्फेयर कंबाइन होते हैं इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझ गए? तो मेरा मतलब ये है कि हम क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में हम स्टडी करते हैं वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, ठीक है, एंड डिफरेंट इकोसिस्टम। समझ गए? अब ये जो है बायोडाइवर्सिटी हो गया। अभी तक जो है मुख्तलिफ जो स्टडी हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, तो फाइंड हुआ ये कि 100 मिलियन से ज़्यादा किस्म के जो है वो एनिमल्स है और प्लांट्स है, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स है इसी वर्ल्ड में, ठीक है। अब ये जो है फिर ये देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ ज़्यादा हो रही है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। तो फाइंड आउट ये हो गया कि यहाँ 2 ऐसे जगह हैं कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा है, और एक जगह जो है वो कम है। तो फाइंड आउट ये हुआ गया कि जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन जो अर्थ है, पोलर रीजन, और जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो फाइंड आउट ये हो गया कि जो पोलर रीजन है मीन्स वो रीजन जहां पर सनलाइट कम मिलता है, तो वहां पर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है, लेस बायोडाइवर्सिटी। और जो ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ सनलाइट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है, जिसको हम कहते हैं पुअर बायोडाइवर्सिटी, और ये जो है रिच बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी कहाँ पर कम होगी, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पर, यानी जो है मौसम किस तरह होता है, ठीक है, या मौसम जो है ज़्यादा सर्द होता है या ज़्यादा जो है गर्म होता है या नॉर्मल होता है, इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा जो है साइल कंपोजिशन जो है वो भी डिपेंड करता है कि साइल जो है वो कौन। इसके अलावा जो है वो है एल्टीट्यूड, तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर ये जो है आप लोग देखो तो पहाड़ पर लोग कम होते हैं या होते ही नहीं है, अगर इस तरह ज़मीन को आप लोग देखो तो वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अभी जो है हम पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कि बायोडाइवर्सिटी का जो है क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि फ़ायदा क्या है, किसका इम्पोर्टेंस, फ़ायदा क्या है बायोडाइवर्सिटी का, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का क्या फ़ायदा है हमारे लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो एक तो ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे लिए इज फूड सोर्स है, हम खाते हैं ना, हम प्लांट्स को भी खाते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स को भी खाते हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स को भी हम खाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हमारे लिए ये फ़ायदा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। इस तरह अदर एनिमल्स जो है वो किसी और एनिमल्स को खाएंगे, तो इस तरह इस जिसको हम कहते हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, तो एज ए फूड सोर्स है क्या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन या प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो हम ये करते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी से जो है क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ ड्रग्स बनाते हैं। ड्रग्स क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, तो उसको चेंज करना ये ड्रग का काम होता है, ये मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, ठीक है। तो अब ये जो है
इसका क्या ये जो ड्रग्स हम बनाते हैं ये हम किससे बनाते हैं, ये हम जो है इसी प्लांट से बनाएंगे या इसी एनिमल से हम बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक एक फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे हम जो है मुख्तलिफ जो है वो ड्रग्स बनाते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, न्यूमाइसिन है, ठीक है। तो ये जो है हम किससे बनाते हैं, ये हम फंजाई से बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसे ले क्या मुख्तलिफ ड्रग्स ले ले, यानी क्वाइनिन ले ले, मार्फिन ले ले, ठीक है। तो हम जो है बायोडाइवर्सिटी को ड्रग्स के बनाने के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका क्या अदर इम्पोर्टेंस है, तो इसका क्या यानी ये जो है इम्पोर्टेंस ये थर्ड ये इम्पोर्टेंस रखती है कि थर्ड इम्पोर्टेंस इसका क्या है, वो ये है कि हम इंडस्ट्रियल मटेरियल को बनाते हैं, समझ गए। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल को बनाने के लिए भी आपको जो है बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है, ठीक है। आपको बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कि हम इससे क्या करें, हम इससे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो ले लें। जैसे आयल है, तो आयल क्या है, एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है। रबर है, तो रबर हम किससे लेते हैं, ये हम जो है वो प्लांट से लेते हैं। इस तरह जो है प्लांट्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पेपर के लिए, ठीक है। जो पेपर होते हैं ये भी हम जो है ये कागज़, तो कागज़ भी हम जो है वो इंडस्ट्रियल ये भी हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है या तो हम प्लांट से लेंगे या जो है इससे, या इसमें एक आयल है तो ये हम एनिमल से भी ले सकते हैं और प्लांट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो है ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इस यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, समझ गए कि रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम, ये जो है टॉपिक ये है रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम, मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो डिपेंड है प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। एनिमल्स को हमारा जो है वो गाय पर डिपेंड, हम उस पर डिपेंड है, वो को जो है वो हर पर डिपेंड है। तो एक इकोसिस्टम है ये सारा। तो ये जो है हमारा ये अगर हम अगर को नहीं होगा, इस तरह अदर यानी हर्ब नहीं होगा, तो इस तरह जो है एक इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा मसला आएगा। इकोसिस्टम जो है वो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो लोगों को जो है जिंदा सर्वाइवल जीवी है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल, ठीक है, इसी इकोसिस्टम में पर। तो बायोडाइवर्सिटी जितना रिच होगी इतना जो है वो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, आप जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी और साथ में जो है यानी वाटर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, अदर रिसोर्सेज हो गए, तो आप इसको क्या करो, आप इसको इस्तेमाल करना है। तो हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड। तो हमने अगर जो है बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इस तरह नहीं इस्तेमाल करना है कि वो हम एक्सेस हो जाए, हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ना तो कम इस्तेमाल या न ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल जो है आप लोगों ने इस्तेमाल अगर कर सकते हो तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप कर रहे हो। यानी आप जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के और नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो अगर ये जो है आप क्या करते हो, इसको जो है एक नॉर्मल इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और
जो स्टेप हम लेते हैं कि हम क्या करें, हम बायोडाइवर्सिटी को बचा ले, तो इस स्टेप्स जो आपने लिया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इस स्टेप्स को हम कहते हैं कि ये आप क्या करते हो, और या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर रहे हो. स्टेप्स टेकन टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिसोर्सेज. तो इसको हम कहते हैं, इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है.